जानना चाहेंगे आपसे, देख रहे हैं कि सुपौल में दौरा शुरू हो चुका है, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारी पार्टी, आप भी आए हैं। पार्टी ने निर्णय लिया कि पूरे बिहार में, बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्रों में, सभी विधानसभा क्षेत्रों में छात्र में अपने जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो साथी हैं, जो अभी जो सारे लोगों को संगठित करते हुए जो पार्टी की विचारधारा है, जो पार्टी के सिद्धांत है, चुनाव प्रबंधन है, चुनाव की प्रक्रिया है और संगठनात्मक मजबूती है, उस पर हम लोग जो है सो लोगों को जो है सो इकट्ठा करें, फिर उस पर बात करें ताकि आगे की लड़ाई जो हम लोग मजबूती से लड़ें और फतह हासिल करना है वो निंदनीय है। आतंकवादी घटना, आतंकवादी चाहे कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, तो उसकी निंदा होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। भारत सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि जो आतंकवादी गतिविधियों को संरक्षण दे रहे हैं, जो आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित है, उस पर जो कार्रवाई की सकती है, किया जा सकता है वो करें। हम लोग सारी पार्टियां साथ हैं, सब लोग साथ हैं, पूरा देश साथ है। सवाल है कभी जो हमारा आतंकवाद से लड़ाई, आतंकवाद की लड़ाई को हमको मजबूती से लड़नी है और जो हमारे विरोधी उसको मतलब कड़ा से कड़ा जवाब देना, और उसके लिए तैयार रहना चाहिए। अभी असदुद्दीन ओवैसी बिहार के दौरे पे आए थे, सर सवाल सुन लीजिए। उन्होंने कहा 4 बुजदिल भागे हैं, 24 जीत कर लाएंगे और तेजस्वी यादव से हिसाब चुकता करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में कहना चाहते हैं, वो बड़े नेता हैं, लेकिन लगता है कि वो अभी बहुत सारे चुनाव लड़े हैं, वो उत्तर प्रदेश भी लड़े, गुजरात भी लड़े, कई जगह लड़े या लड़ते रहे, लेकिन उनका क्या हश्र होता रहा, वो भी झारखंड भी लड़े, वो देखते रहे। लेकिन एक बात यह है, सोचने की जरूरत है कि जो खास तौर से माइनॉरिटी तबका का जो वोट को डिवीजन कराना चाहते हैं, तो ये सीधी सी बात है कि डिवीजन होने का लाभ किसको मिलेगा, और लाभ मिलेगा तो उसका मतलब बीजेपी को फायदा होगा। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की बी टीम और बीजेपी के जो है सो वो एजेंट बन के काम करना चाहते हैं। लेकिन इस बात को जनता यहाँ की समझ चुकी है और समझ करके उनको करारा जवाब देगी, और सारे लोग पूरी मजबूती के साथ, मुस्तैदी के साथ, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, दलित और साथ ही जो सामान्य वर्ग के लोग मजबूती के साथ राष्ट्रीय जनता दल इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में है और उसके साथ जुड़ा हुआ है और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता है। देखना तो आप लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री निश्चित रूप से तैयार है, निश्चित रूप से। केंद्र की सरकार मोदी के नेतृत्व में जो चल रही है वो कंप्लीटली फिरका परस्त ताकत पे आधारित है। वो फिरका परस्त ताकत की सरकार है। वो हमेशा वोट डिवीजन करने के लिए, पोलराइजेशन करने के लिए कोई ना कोई ऐसा इशू पैदा करता है जिससे वोट पोलराइजेशन हो। लेकिन बिहार और देश की जनता ये समझ चुकी है कि मोदी की जो ये गलत नीति है उसके विरोध में कहीं न कहीं पूरे मुल्क की जनता खड़ी हो रही है। उनका काम है कि डिवीजन करो, वोट का पोलराइजेशन कैसे हो, हिंदू मुस्लिम फिरका परस्त ताकत को, हमें फिरका परस्त ताकत है वो हिंदू मुस्लिम करके वोट को पोलराइज करने की उनकी नीति है। यही नीति उनका सीएए में था, यही नीति उनकी और नीति जो रही है इस मुल्क में, उसी नीति के तहत फिर वो एनआरसी के बाद इस 3 तलाक का मामला लाया। 3 तलाक के बाद वो चौथा स्टेज पर जब देख रहा है कि देश से उसका पांव उखड़ रहा है और उस उखड़ते हुए पांव पर वो मरहम लगाने के लिए, वो अपने मजबूती को फिर से कायम करने के लिए जो उसकी पोलराइजेशन की नीति थी कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर दंगा फसाद करके लोगों को बंटवारा करें और एक वर्ग के वोट को पोलराइज करें, उसी नीति पर ये लाया है। लेकिन वक्फ बिल, जितनी जमीनें वक्फ बिल में अभी वक्फ की है, जो वक्फ बिल तरमीमी बिल जो लाया गया है, तो जितनी जमीन अभी मौजूद है हिंदुस्तान में वो कोई न कोई मुसलमानों ने दिया है। जी, बड़ी बात। हाँ, मुसलमानों ने, वो उनकी निजी मिल्कियत है, जिस मिल्कियत को उन्होंने सौंपा है वक्फ को, और उस जमीन को वो चाहता है कि अडानी या अंबानी को उस जमीन को इसी बहाने छीन लें और अडानी अंबानी को उस जमीन को हस्तगत करके वहाँ अडानी और अंबानी के इंस्टीट्यूशन को खड़ा करें और मुसलमानों के हक को बर्बाद कर दें और इस जमीन को हड़प लें। यही उनकी नीति है।